बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर के साथ कि खियाबान फिरदौसी के सीवरेज मंसूबे के लिए अहम खबर है। 1 अरब 90 करोड़ से मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। महकमा हाउसिंग पंजाब ने उसूली मंजूरी का मुरासला भी जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत के अर्बन डेवलपमेंट हेड से मुख्तलिफ फंड्स वासा को मुंतकिल किए जाएंगे। वासा मंसूबे में सीवरेज को 24 से 72 इंच तक नया सीवर लगाकर तब्दील करेगा। खयाबान फिरदौसी पर पड़े घरों से निजात मिलेगी। शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक सीवरेज लाइन तब्दील होगी। खयाबान फिरदौसी के सीवरेज मंसूबे के लिए 1 अरब 90 करोड़ की मंजूरी मिल गई। महकमा हाउसिंग पंजाब ने असूली मंजूरी का मरासला जारी कर दिया। वासा ने शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक मुकम्मल सीवरेज तब्दीली का प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेज रखा था। वासा मंसूबे में सीवरेज को 24 से 72 इंच तक नया सीवर लगाकर तब्दील करेगा। PND से मंजूरी के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी की गई। पंजाब हुकूमत के अर्बन डेवलपमेंट हेड से मुख्तस फंड्स वासा को मुंतकिल किए जाएंगे। वासा असूली मंजूरी के बाद टेंडर प्रोसेस को शुरू करेगा। अब आपको बताएं कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की कमाल मेहरबानी बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर के लिए कम फंड्स की अदायगी 70 करोड़ मंजूर शुदा फंड्स में से सिर्फ 20 करोड़ की अदायगी की गई है। PNT ने कम फंड्स देकर LTA को मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। फंड्स की अदायगियां वाहगा जोन स्कीम के फंड सरेंडर करके दिए गए। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे की अदायगियां LDA के लिए दर्द सर बन गईं। LDA ने महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से अदायगियों के लिए 70 करोड़ के फंड्स मांगे। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मेहरबानी करते हुए 20 करोड़ की अदायगी कर दी। मंजूर शुदा फंड से कहीं कम फंड्स देकर PND ने अदायगियों के लिए LDA को दोहरी मुश्किल में डाल दिया है। किसको अदायगी की जाए और किसके लिए अदायगी रोकी जाए, LDA हुक्काम के लिए आजमाइश बन गई। बंद रोड को फंड्स की अदायगियां वाहगा जोन स्कीम के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड्स सरेंडर करके दिए गए हैं। LDA ने फौरी तौर पर अदायगियों के लिए 70 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसे मंजूर किया गया था, लेकिन अदायगी के लिए महज 20 करोड़ रुपए का इजरा किया गया है। PND ने LDA को फंड्स रिलीज करने का मरासला जारी कर दिया। जराये के मुताबिक ताहाल LDA को अदायगियों के लिए फौरी तौर पर मजीद 50 करोड़ रुपए दरकार हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत अद्वियात खरीदारी स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन की मद में 1.25 अरब वाजिबुल अदा हैं। DG हेल्थ ऑफिस के जरिए खरीदारी अद्वियात का बिल अदा नहीं किया गया। घर की दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने की अदायगी भी ताहाल नहीं की गई। अद्वियात की खरीदारी घटाई में पड़ने का भी खतरा बढ़ गया। अद्वियात कैसे खरीदी जाएंगी? अद्वियात घरों की दहलीज तक कैसे पहुंचाई जाएंगी? महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत के बायस अद्वियात खरीदारी स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन की मद में 1.25 अरब वाजिबुल अदा हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने DG हेल्थ ऑफिस के जरिए खरीदी गई अद्वियात का बिल अदा नहीं किया। हेल्थ ने घर की दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने की अदायगी भी ना की। स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 50 करोड़ के फंड्स मिल चुके, मेडिसिन होम डिलीवरी का बिल अदा नहीं किया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का बकायाजात अदा न करने से रवां साल अद्वियात की खरीदारी में मुश्किलात हो रही हैं। प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स भी अब सस्ता नहीं रहा। ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमतों को ऊपर लग गए। 3 दिन में 64 रुपए फी किलोग्राम महंगा हो गया है। ब्रायलर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा क्यों कर हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रोटीन का सबसे सस्ता जरिया समझे जाने वाले ब्रायलर चिकन भी अब सस्ता नहीं रहा। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को एक मरतबा फिर पर लग गए। 3 दिनों में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 64 रुपए फी किलोग्राम तक महंगा हो गया। जुमा के रोज ब्रायलर 29 रुपए फी किलो महंगा हुआ। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 468 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई। मुर्गी फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने बताया कि क्रिसमस की आमद, शादियों के सीजन और दीगर वजूहात की वजह से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की मांग बढ़ी, क्योंकि मतवसत और गरीब तबका सिर्फ ब्रायलर ही अफोर्ड करता है, इसलिए इसकी कीमतों में भी इजाफा देखा गया। ताहम ब्रायलर मुर्गी के अंडों की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। अंडे 324 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कि ओगरा ने LNG की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। दिसंबर में LNG 2.72% तक सस्ती हो गई है। सुई नॉर्दर्न के लिए LNG $0.36 फी MMBTU सस्ती की गई है। सुई सदर्न के लिए कीमत में $0.25 फी MMBTU कमी की गई है। ओगरा ने LNG की कीमतों में कमी कर दी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए $0.36 फी MMBTU कमी कर दी गई है। ओगरा ने दिसंबर के लिए LNG की कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए LNG की नई कीमत $12.89 फी MMBTU मुकर्रर की गई है, जबकि सुई सदर्न के लिए LNG की नई कीमत $12.5 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। कि प्राइवेट स्कूल छुट्टियों में विंटर कैंप नहीं लगा सकते। किसी भी जिले में विंटर कैंप लगाने की इजाजत नहीं होगी। दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। सेक्रेटरी स्कूल्स ने एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को भी आगाह कर दिया है। खालिद नसीर वटू ने कहा कि छुट्टियों के बाद असातिज़ा इजाफी क्लासेस के जरिए सिलेबस मुकम्मल करवा सकते हैं।
प्राइवेट स्कूलों को मौसम सरमा की छुट्टियों में विंटर कैंप लगाने की इजाजत न मिल सकी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने प्राइवेट स्कूलों की विंटर कैंप लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन खालिद नजीर वट्टू ने एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को आगाह कर दिया। सीईओ एजुकेशन लाहौर का कहना है कि हुकूमती अहकामात के खिलाफ छुट्टियों के दौरान जबरदस्ती क्लासेज लगाने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छुट्टियों के बाद असातिज़ा इजाफी क्लासेज के जरिए सिलेबस मुकम्मल करवा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि प्राइवेट स्कूल ऑनर्स ने गैर एलानिया छुट्टियों के पेश नजर विंटर कैंप लगाने की इजाजत मांगी थी। विंटर कैंप में मैट्रिक के बच्चों को सिलेबस मुकम्मल करवाने के लिए इजाजत तलब की गई थी। पंजाब पुलिस की सेंट्रलाइज्ड खरीदारी रुक गई। आला अफसरान की कमी से 45 अशिया की खरीदारी को ब्रेक लग गया। लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच में एडिशनल आईजी, 2 डीआईजीज की सीटें खाली हैं। अफसरान न होने की वजह से फाइलें भी दब गईं। तीनों अहम सीटों पर एडिशनल चार्ज दिया गया। पंजाब पुलिस की सेंट्रलाइज्ड खरीदारी रुक गई। खरीदारी ब्रांच में आला अफसरान की कमी के सबब 45 अहम अशिया की खरीदारी का अमल रुक गया। 2 माह से टेक्निकल कमेटी के फैसले न होने से फाइलें दफ्तर की जीनत बनकर रह गईं। लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच में एडिशनल आईजी, 2 डीआईजीज की सीटों पर अफसरान न होने की वजह से काम नहीं हो रहा। पुलिस हुकाम का कहना है कि तीनों अहम सीटों पर एडिशनल चार्ज दिया गया है। यूनिफॉर्म, असलहा, गाड़ियों समेत 45 अहम अशिया की खरीदारी की फाइलें टेक्निकल कमेटी के पास हैं। अशिया की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशंस और टेंडर्स हो चुके हैं, लेकिन टेक्निकल कमेटी के इजलास न होने से टेंडरिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा। टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बाद लैब रिपोर्ट्स मिलने पर अशिया की खरीदारी के लिए हतमी कॉन्ट्रैक्ट का इजरा किया जाना है। अशिया की बरवक्त खरीदारी के लिए सुस्ती की वजह से प्रोक्योरमेंट ताखीर का शिकार हो सकता है। लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट में बरवक्त तैनातियां करके खरीदारी का अमल जल्द मुकम्मल किया जा सकता है। कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स डेवलपमेंट और पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की खसूसी शिरकत, तलबा के फनपारों के स्टॉल्स का दौरा किया और उनको सराहा। पंजाब में एजुकेशन एंडोमेंट फंड के ज़रिए तमाम तकरीब में तलबा के फनपारों की नुमाइश हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए फैसला करना हो। पीटीआई के हवाले से बोले, उन्होंने अपना मुस्तकबिल खुद तय करना है। इस वक्त सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से जो कि नज़र आ रहा है और जिससे निकलने के इम्कानात भी हैं, पाकिस्तान की बेहतरी का मकसद ये है कि पाकिस्तान के आम आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि जल्द स्कूलों में मिडिल और मैट्रिक में टेक का आगाज़ किया जाएगा। पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो एजुकेशन का बजट बढ़ना चाहिए। मेरे आने के बाद कम हो गया था काफ़ी, इसको दोबारा हमने HEC के भी और मिनिस्ट्री के भी उसको बहाल करवाया था। ये बुरा तरीका नहीं है। जहाँ जहाँ पर ऐसे प्राइवेट इदारे मौजूद हैं कि जिनको उन तकाज़ों के तहत जिसके जो कि पाकिस्तान में तालीम का तकाजा बनता है उसमें तैयार हो, तो हमें सबको शरीक करना चाहिए। तकरीब में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमानों और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को यादगारी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। के शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की सफ़र बेनज़ीर खसूसी ट्रेन लाहौर से नोडेरो जाएगी। पीपल्स पार्टी 22 दिसंबर को गवर्नर हाउस से चेरिंग क्रॉस तक मशल बरदार रैली भी निकालेंगे। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा ने सेक्रेटरी इत्तलात शहजाद सईद चीमा और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर खसूसी ट्रेन जिसका नाम सफरे बेनज़ीर होगा लाहौर से नोडेरो जाएगी। 26 दिसंबर को लाहौर रेलवे स्टेशन से खसूसी ट्रेन के जरिए राजा परवेज अशरफ और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जियालों को रवाना करेंगे। 27 दिसंबर को सिर्फ मोहतरमा शहीद नहीं हुई थी, उनके साथ हमारे जियाले, हमारे भाई वो शहीद हुए थे। रवायती अंदाज में हम हर साल की तरह बरसी मनाते हैं, जलसा करते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ने मशल बरदार रैलियों का इनेकाद का किया। सेक्रेटरी इत्तलात वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहजाद सईद चीमा का कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का नुकसान पार्टी को नहीं बल्कि पूरे मुल्क और सियासत को हुआ। पैदाइश से शहादत तक शहीद बेनज़ीर ने मसाइब
اور عدالتیں دیکھیں۔ بی بی شہید کی پیدائش سے لے کے شہادت تک بے تحاشا مصائب دیکھے، بے تحاشا عدالتیں دیکھی، بہت ساری دشواریاں دیکھی، بچپن سے لے کے شہادت تک، اور بی بی شہید کا ہر سانس، ہر قدم، ہر سوچ، ہر لفظ پاکستان کی عوام کی خاطر تھا۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سفر بے نظیر ٹرین میں وسطی پنجاب کے دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے جیالے بھی نوڈیرو روانہ ہوں گے اور شہید رانی کی برسی میں شرکت کریں گے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ وزیر لائف اسٹاک و زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت محکمہ لائف اسٹاک کا اجلاس ہوا۔ پارلیمانی سیکرٹری لائف اسٹاک سردار عاصم میکن، سیکرٹری لائف اسٹاک ثاقب علی عتیل شریک ہوئے۔ ڈویژنل ڈائریکٹرز نے آن لائن شرکت کی۔ وزیر لائف اسٹاک نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ نے فیلڈ ویٹرنری ڈاکٹرز کے لیے 3500 موٹر بائکس کی منظوری دی ہے۔ لائف اسٹاک کارڈز کی فارمرز کو بروقت ڈلیوری کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے تمام ڈویژنز میں تعینات ڈائریکٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر بذات خود لائف اسٹاک کارڈز ڈلیوری سینٹرز کے دورے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بشپ آف لاہور ڈاکٹر جویل رحمت کی قیادت میں مسیحی رہنماؤں کے وفد کی سی پی او آفس آمد ہوئی ہے۔ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات بھی کی۔ وفد نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، بہترین سیکیورٹی اقدامات کو بھی سراہا۔ آئی جی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ پچھلے سال اور اس سال ہمارے امریکہ سے ڈیلیگیشنز آئے تھے اور پنجاب پولیس نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور پھر انہوں نے مساق سینٹر کو بھی وزٹ کیا، اور انہوں نے پنجاب پولیس کے اور آئی جی صاحب کے اس اقدام کو سراہا۔ اور پھر جب وہ واپس امریکہ گئے تو وہاں پر جا کے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اس کو شیئر کیا، اور وہاں سے ہمارے جو کلیولینڈ اسٹیٹ کے سٹی میئر ہیں انہوں نے پھر ایک لیٹر آف اپریسیشن آئی جی صاحب کے لیے بھیجا، ان کی ساری خدمات کے لیے اور ساری سروسز کے لیے جو وہ پاکستان کے لوگوں کو، خصوصاً مائنارٹیز کو اور مسیحیوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے آئی جی صاحب کو اپنے کرسمس کے پروگرام کے لیے بھی دعوت دی، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہم وہاں پر آئیں گے اور ہمارے ساتھ مل کر کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ یو این آر ڈی سی کے وفد کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے وفد کو کرائم کنٹرول کے حوالے سے درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یو این آر ڈی سی کا وفد سینٹرل پولیس آفس پہنچا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ چیف آف مشن چارلز ویسٹر، ارسلان ملک، فہد قریشی وفد میں شامل تھے۔ آئی جی نے وفد کو لا اینڈ آرڈر کے قیام، دہشت گردی، کرائم کنٹرول کے حوالے سے درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ گزشتہ 2 سال میں پنجاب پولیس میں کی گئی جدید انفراسٹرکچر اور پولیسنگ اصلاحات، سروس ڈلیوری اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ سینئر پولیس افسران نے وفد کو منشیات کے خلاف اسپیشلائزڈ نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ کی کارکردگی کے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ اینٹی رائٹ فورس، آرگنائزڈ کرائم یونٹ، ویلفیئر اینڈ پروموشن، اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے پروجیکٹس مکمل کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے وفد نے پنجاب پولیس کو انویسٹیگیشن، آئی ٹی، سائبر کرائم سمیت مختلف شعبوں میں ٹریننگ دینے میں اظہار دلچسپی کیا۔ وفد نے دہشت گردی، شرپسندی کے تدارک کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات کو سراہا۔ پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید کا یونین کونسل 140 میں پولیو مہم کیمپ کا دورہ، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید کی یونین کونسل 140 فتح گڑھ ڈسپنسری پولیو مہم کیمپ آمد ہوئی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر رضوان، ملک ٹیپو، حاجی اکرم، شانی شاہ، ڈی ایس او اعجاز کمبو، اے ایس او کوکب شہزاد اور طبی عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید نے شہریوں کو فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا، بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے، طبی عملے کو شہریوں کی سہولت کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی ہدایت کی۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال، ایم پی ایم یا عمران جاوید، راشد منہاس نے این اے 123 میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اہل علاقہ کا اظہار تشکر۔ لیگی رہنماؤں نے شہریوں سے علاقے میں مزید ترقیاتی کام کروانے کا وعدہ کیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت حلقہ پی پی 163 میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ رانا مبشر اقبال، میاں عمران جاوید، راشد منہاس نے آہلو روڈ یونین کونسل 242 میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔
मलिक मोहम्मद मंशा, शफकत महमूद आवान, रमजान मस्ताना, मलिक असद समेत दीगर मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं ने यूसी 246 आसिफ टाउन में भी तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। असद भट्टी, तारिक जावेद तारिक, सरवर गिल, बाऊ मुनीर, मुश्ताक बलोच, आशिक भट्टी समेत दीगर हमरा थे। लीगी अरकान असम्बली ने कहा तरक्याती काम जारी रहेंगे। फ्लैटीज होटल में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। फ्लैटीज होटल के ऑनर इशाद भी अंजुम ने केक काटा। क्रिसमस के मौके पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का भी ऐलान किया। क्रिसमस तकरीब में फ्लैटीज होटल के तमाम एम्प्लॉयज भी मौजूद थे। फ्लैटीज होटल की जानिब से सार्फिन को 24 और 25 दिसंबर को 15% डिस्काउंट दिया जाएगा। फ्लैटीज होटल की हाई टी और बेकरी पर सार्फिन को 15% खसूसी डिस्काउंट मिलेगा। इस मौके पर इशाद भी अंजुम का कहना था कि फ्लैटीज होटल लाहौर की तारीख का सबसे पुराना 5 स्टार होटल है। फ्लैटीज होटल की हमेशा से रिवायत रही है कि हर मजहब के त्योहारों को मनाया जाए। सब बड़ी लोगों की यादें वाबस्ता है और कोई त्यौहार मिस नहीं करते। मेरा स्टाफ मेरे साथ खड़ा है तो हम उनके साथ हमने केक कटिंग सेरेमनी की है ताकि जो हमारा स्टाफ है वो लोनली क्रिश्चियन स्टाफ ये ना फील करे दिस डिस्क्रिमिनेशन। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। वी आर वर्क लाइक ए फैमिली। हमारा सब का ऑब्जेक्टिव यही है कस्टमर हूएवर स्टे इन दिस होटल। दी स्मार्ट स्कूल के ज़रिए तमाम 5वां सालाना कौमी बाइलिंगुअल तकरीरी मुकाबला वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में इमरान मसूद, रूबा हुमायूं, डॉक्टर दानिया कासी ने भी शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरें की। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर ट्रॉफी, कैश प्राइज भी दिए गए। स्मार्ट स्कूल की जानिब से पीसी होटल में 5वां सालाना कौमी बाइलिंगुअल तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद तकरीर के मेहमान खुसूसी थे। बानी चेयरपर्सन डोर ऑफ अवेयरनेस रूबा हुमायूं, डॉक्टर दानिया काजी शरीक हुई। केजी से जमात दाहम तक के 18 तालबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उर्दू और इंग्लिश में तकरीरें की। There comes a moment in our life when the world goes quiet, not in peace, but in despair. When the walls of certainty crumble and we find ourselves standing in the ashes of what we once believed to be unshakable. मियां इमरान मसूद ने कहा दी स्मार्ट स्कूल के मुतअद्दिद तलबा ने रीजनल लेवल पर भी कामयाबी के झंडे गाड़े। इलाकाई सतह के इन्फातहीन ने कौमी लेवल पर भी मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस स्कूल के तलबा हर मैदान में आगे हैं और इनकी बच्चों की फाउंडेशन अगर आप ये ना करें तो बच्चों में वो चीज़ वो बेदारी नहीं आती। तो स्कूल वही अच्छा होता है जो बच्चों को स्पोर्ट्स भी कराए, तकरीरी मुकाबला भी कराए, नात कंपटीशन भी कराए, ऐसे राइटिंग भी कराए, आर्ट भी करवाए और फिर उनको इम्तिहानात में मेहनत भी करवाए ताकि वो अच्छे रिजल्ट शो करें। तो ये एक खूबी है, ये एक नेमत है अपना पाकिस्तान में जो हमारा स्कूल सिस्टम है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। उन बच्चों को स्कूलों में लाने की कोशिश की जाती है जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। फिर ड्रॉप आउट को भी कम किया जाता है, इनरोलमेंट भी बढ़ाया जाता है, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट स्कूल के। तो गवर्नमेंट का स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ये सारे पार्टनर्स हैं आपस में, क्योंकि एंड टारगेट है इस कौम के बच्चों को पढ़ाना। माहिर तालीम उज़्मा अब्दुल मजीद, माहिर लासानियात महफिज सुल्तान, कुदसिया सजाद, मीसम अब्बास, सीईओ सुनो कहानी मेरी जुबानी सईदा सरमत ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। शुरा और तलबा की जानिब से तकरीब के इनेकाद को सराहाया गया। आज मैं इस इवेंट पे आके बहुत खुश हुआ कि बच्चों में इतना पोटेंशियल है, वो इतनी खूबसूरत तकारीर कर रहे हैं और काफ़ी छोटे बच्चे थे और उन्होंने इतनी बेहतरीन बात की जिसको सुनकर हम बड़ों को शर्म आती है कि हम बड़े पता नहीं किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो हमें अपनी आने वाली नस्ल के बारे में सोचना चाहिए। एजुकेशन के हवाले से और स्पीच वगैरह और हर जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से भी माशाल्लाह टॉप पे जा रहे हैं और इसने सेकंड टाइम नेशनल लेवल जीता हमारी स्कूल की बच्ची ने। So today was my national bilingual speech contest in Lahore. So I did English category speech contest and I won first position and I am very happy about. बेहतरीन तकरीरें करने वाले तलबात की हौसला अफजाई के लिए इन्हें ट्रॉफी, कैश प्राइजेस और दीगर इनामात से नवाजा गया। तकरीब में हेड ऑफ एकेडमिक्स दी स्मार्ट स्कूल सीमा कोकब, जीएम सईदा सरदार, उस्तादा, तलबा और इनके वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।